अब तक आपने पढ़ा, सोहन नशे की हालत में था। वो नींद में ही बड़बड़ा रहा था कि सौम्या उससे दूर ना हो, उसे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। सोहन को देख सौम्या उसके माथे पर किस करती है और कहती है, सोहन, मैं डरती हूँ तुम्हें खोने से, पर तुम मुझे खोने से डरोगे ये नहीं सोचा था। तुम मुझे कभी मत छोड़ना सोहन। कहकर सोहन के पास सौम्या लेट जाती है और कुछ देर बाद वो भी सो जाती है। अब आगे अगली सुबह सोहन की आंख खुलती है तो उसके बगल में ही सौम्या लेटी हुई थी। फिर उसे याद आता है कि वो बार क्लब में बैठा ड्रिंक कर रहा था और यहाँ आ गया। सोहन सौम्या का प्यारा चेहरा देखकर मुस्कुराता है और उसके आए चेहरे पर बालों को हटाता है। तभी सौम्या की आंख खुल जाती है। अपने सामने सोहन को देख वो मुस्कुराती है और कहती है, गुड मॉर्निंग। तो सोहन उसे खींचकर अपने करीब कर लेता है और सौम्या उसके सीने में खुद को छुपा लेती है। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में थे। सोहन का सुकून सौम्या थी। वो एक पल के लिए भी अब सौम्या से दूर नहीं रहना चाहता था। कुछ देर बाद सौम्या सोहन से अलग हुई और उठकर बैठ गई तो सोहन ने कहा, क्या हुआ सौम्या बोली, सोहन, तुमने रात में इतनी ड्रिंक कर ली थी कि खुद का ही तुम्हें होश नहीं था। 2 बार तुम्हें इस हालत में देखा है मैंने। सोहन चुप रहता है तो सौम्या सोहन के सीने पर सर रखकर लेट जाती है। सोहन, क्या बात है बताओ, गुस्से में ऐसे ड्रिंक करना अच्छी बात है क्या? सोहन सौम्या के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, सौम्या, मैं सोच रहा हूँ कि आदित्य की शादी के बाद हम भी शादी कर लेते हैं। ये सुन सौम्या खुश हो जाती है। क्या सच में सोहन? हाँ सौम्या, हमें अपने इस प्यारे से रिश्ते को अब एक प्यारा सा नाम दे देना चाहिए। आप क्या कहती हैं? मैं तो चाहती हूँ सोहन कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए और बहुत ही धूमधाम से हो। मैं हर पल को बहुत एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं अपनी ही शादी में डांस करना चाहती हूँ सोहन। हाँ सौम्या, आपका जो मन करे वो करिएगा। पहले मैं हिम्मत तो जुटा लूँ आपके पापा से बात करने के लिए। अच्छा, तुम्हें क्यों हिम्मत चाहिए? तुम तो किसी से नहीं डरते हो। हाँ, पर थोड़ा बहुत तो डर और टेंशन रहेगी। पता नहीं आपके पापा आपका हाथ मेरे हाथ में देने के लिए राज़ी भी होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कह देंगे, मेरी बेटी से तुम शादी करोगे? तुमने अपनी हैसियत देखी है? तुमने मेरी बेटी के साथ शादी करने का सोचा भी कैसे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सौम्या हंसते हुए सोहन के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, बस बस, फिल्मी डायलॉग बोलना अब बंद करो सोहन। वैसे भी पापा की हाँ है। सोहन हैरानी से कहता है, पर उन्हें कैसे पता चला सौम्या हमारे बारे में? बस तुम्हारी इन बच्चों जैसी हरकत से पता चल गया उन्हें। पहले तो गुस्से में दरवाजे पर जोरों की लात मारी तुमने, और कल जिस हालत में तुम घर आए थे तो सौम्या, आपके पापा ने मुझे देख लिया था क्या? पता नहीं, पर शायद हाँ, क्योंकि गार्ड्स ने पापा को इन्फॉर्म तो ज़रूर किया होगा। अच्छा चलो फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी मंगवाती हूँ, और आदित्य के घर भी तो जाना है। आदित्य के घर का नाम सुनते ही सोहन का चेहरा मुरझा गया। सौम्या कहती है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया सोहन? कोई बात है क्या? सौम्या, पता नहीं श्रेया को मेरी तरफ से क्या लगा जो वो मुझे पसंद करने लगी। पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हो गई, उसने मेरी परवाह को प्यार समझ लिया। सौम्या कहती है, हाँ जानती हूँ कि श्रेया तुम्हें पसंद करती है, और सोहन तुमने कुछ नहीं किया है, तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, तो तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? सौम्या, आपको कैसे पता चला? बस पता चल गया सोहन। सौम्या, तभी उस दिन आप मुझसे नाराज़ थी। हाँ सोहन, पर जब तुम नशे की हालत में भी होश में थे और उससे दूर हुए तो मुझे तुम पर विश्वास हो गया कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। सौम्या, अगर ये सब आदित्य को पता चला तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? सोहन, तुम बेकार की चिंता कर रहे हो। श्रेया को समझाना पड़ेगा कि उसका प्यार एक तरफा है, और वो समझ जाएगी सोहन। मैं और तुम एक दूसरे से प्यार करते हैं और सब ठीक है। हमारे रिश्ते से पापा को भी अब कोई एतराज़ नहीं है, तो धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी। एक तरफा प्यार का दर्द मुझे पता है सोहन। श्रेया जितनी जल्दी समझ जाए उसके लिए अच्छा ही होगा। सौम्या, आप आज भी आदित्य से प्यार करती हैं? सोहन, ये कैसा सवाल है? बस यूं ही पूछ लिया सौम्या। मेरे प्यार पर शक है तुम्हें सोहन? नहीं सौम्या, कोई शक नहीं है। सॉरी, बस उलझ जाता हूँ मैं। सोहन, तो हम दोनों हैं ना, सारी उलझनों को हम साथ मिलकर सुलझाएंगे। और सोहन, एक लड़की एक लड़के के इतना डीपली तभी पास जाती है जब वो खुद से ज़्यादा उस लड़के पर भरोसा करती है। आदित्य एक सपना था, अधूरा सपना, और तुम मेरी हकीकत हो, वो हकीकत जो मेरा सब कुछ है। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ सोहन, और तुम पर जो विश्वास है वो अटूट विश्वास है। मैंने तुमसे और तुम्हारे प्यार से बहुत कुछ सीखा है। मेरी तूफान से ज़िंदगी में जो ठहराव आया है वो तुम्हारी ही वजह से आया है। माँ को मैंने नहीं देखा, पर जब से होश संभाला पापा ही मेरे माँ और पापा, दोस्त, सब कुछ हैं। आदित्य को पसंद करती थी, प्यार भी, पर प्यार को मैंने तुमसे महसूस किया है सोहन। तुम्हारी आंखों में खुद के लिए प्यार, जुनून, परवाह जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि पुरानी जो किस्से कहानियों में सुनने को मिलती है कि एक प्यार करने वाला राजकुमार राजकुमारी को मिल जाता है,
पर सौम्या, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। मैं वो हूँ जिसके हाथों ने कितनों की जान ली है। मैं सबकी लाइफ का विलन हूँ, हीरो नहीं सौम्या। सोहन, मेरे लिए तो तुम हीरो हो ना, और तुम क्या करते हो क्या नहीं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सोहन। बस मेरे लिए जो मायने रखता है वो हो तुम सोहन, सिर्फ तुम। और तुमने मुझे बहुत ही प्यारी सी दुनिया दी है जिसमें मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी ज़िंदगी में नए रंग भरे हैं और तुम मेरी पूरी दुनिया हो। अपनी जान से बढ़कर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वैसे भी मिस्टर हैंडसम, हम दीवाने हैं तेरे, और तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। सोहन सौम्या का हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहता है, वादा है सौम्या, आपका भरोसा मैं कभी भी टूटने नहीं दूंगा। ठीक है, चलो। अब तुम्हारे उस दिन मैं कपड़े पहन कर आ गई थी तो वो मैंने धुलवा कर प्रेस करवा कर अलमारी में रखे हुए हैं। तुम फ्रेश होकर पहन लो और मैं पैकिंग कर लेती हूँ। 3-4 दिन आदित्य के घर पर जो रुकना है। कहकर सौम्या बेड से उठकर अलमारी से कपड़े निकालने लगती है। सोहन भी बेड से उठकर सौम्या के पास आकर उसे पीछे से गले से लगाते हुए कहता है, लव यू सौम्या। सौम्या मुस्कुराती है और पलटकर सोहन को प्यार से देखते हुए कहती है, आज कुछ नहीं, चलो जल्दी से नहा लो। सोहन ने सौम्या के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, तो चलिए साथ में नहाते हैं। कहते हुए सोहन आंखें बंद किए सौम्या के होठों की तरफ बढ़ने लगा तो सौम्या ने जल्दी से अपनी उंगली सोहन के होठों पर रख दी और धड़कते दिल के साथ कहा, अपने जज्बात ज़रा अब शादी तक काबू में रखो मिस्टर हैंडसम। सोहन ने एक प्यारी सी स्माइल दी और सौम्या जब तक कुछ समझ पाती तब तक सोहन ने सौम्या को अपनी गोद में उठा लिया और बाथरूम के अंदर आ गया और उसे अपनी गोद से उतारकर शावर के नल चालू कर दिया। दोनों ही पूरी तरह से कुछ देर में भीग गए थे। शावर से गिरती पानी की बूंदे से दो भीगे बदन जैसे जलने लगे थे। सोहन ने सौम्या को कमर से पकड़ अपने करीब किया। दोनों एक दूसरे के बेहद अब करीब थे। सोहन ने सौम्या की कमर पर एक हाथ से अपनी पकड़ मजबूत कर दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर हल्की सी उंगली टच करते हुए कहा, आप मुझसे दूर जाना चाहती हैं? सौम्या सोहन की आंखों में देखती है। उसकी प्यार भरी तपिश नजरों से सौम्या को सोहन में समाना उसे बेकाबू कर रहा था। सौम्या ने शर्माते हुए सोहन के सीने पर हाथ रख उसे खुद से पीछे करने की कोशिश करने लगी, पर सोहन अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सौम्या की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और वहीं सौम्या का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। ठंड से अब उसके होठ भी कांप रहे थे। उसने सोहन से अपनी नजरें हटाकर अपनी पलकों को शर्म से झुका लिया और सोहन ने उसके भीगे होठ पर अपने होठ रख दिए और सौम्या को किस करने लगा। सोहन के इस एहसास से सौम्या भी सोहन में खो गई और सौम्या के हाथ सोहन की गर्दन पर जाकर सोहन के बालों में उंगलियां चलाने लगी। कुछ देर बाद सोहन सौम्या से अलग हुआ और उसकी गर्दन पर किस करने लगा और बाइट करने लगा। सोहन फिर सौम्या से अलग हुआ और सौम्या के माथे पर किस करते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए थैंक्स सौम्या। सौम्या मुस्कुराती है और सोहन के सीने में खुद को छुपा लेती है। सौम्या और सोहन का प्यार कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका था। दोनों ही एक दूसरे का सुकून और खुशी थे। सोहन कुछ देर बाद सौम्या से अलग होता है और टावल लेकर आता है और सौम्या को टावल लपेटते हुए कहता है, जल्दी से चेंज कर लीजिए। फिर दोनों बाहर आते हैं। सौम्या तैयार हो जाती है और कुछ कपड़े बैग में रख लेती है और दोनों फिर कमरे से बाहर आते हैं। सोहन सौम्या से कहता है, सौम्या, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज ही आपके पापा से बात कर लेता हूँ। सौम्या मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। वो सर्वेंट से कहती है, पापा कहाँ हैं? मैम, वो तो सुबह ही निकल गए ऑफिस के लिए। इतनी जल्दी? अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं। जी, वो 8 बजे ही निकल गए। ठीक है सौम्या, रहने दो, मैं बाद में बात कर लूँगा उनसे। ठीक है सोहन, तो चलो नाश्ता कर लेते हैं। तभी सोहन का मोबाइल रिंग करता है। आदित्य का फ़ोन था। सोहन सौम्या से कहता है, आदित्य का फ़ोन है। तो सोहन, उठाओ, उसे तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। हाँ, चलो सौम्या, नाश्ता सबके साथ वहीं कर लेंगे। सौम्या हाँ में सिर हिला देती। फिर दोनों बाहर आते हैं और कार में बैठकर आदित्य के घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर आदित्य नींद से उठते ही सोहन को कॉल करता है, पर सोहन उसका फ़ोन नहीं उठाता है। वो बहुत गुस्से में था। फिर उसे रूही नहीं दिखाई देती तो वो फ़ौरन सोफे से उठकर खड़ा होता है तो रूही और दाइमा हॉल में ही एक साइड बने मंदिर में दोनों पूजा कर रहे थे। आदित्य मुस्कुराता है और सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर देखता है तो बेड पर उसके प्रेस किए हुए कपड़े रखे हुए थे। वो खुद से ही कहता है, रूही, तुम्हें कितना भी मना करो पर तुम मानती नहीं हो मेरी कोई भी बात। कहकर वो बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। कुछ ही देर बाद आदित्य फ्रेश होकर तैयार होकर वो नीचे आता है और सोफे पर बैठ जाता है। रीमा सबके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और रूही, दाइमा और श्रेया भी मायूस चेहरे के साथ सोफे पर बैठ जाती है। आदित्य रीमा से कहता है, रीमा, सोहन अपने कमरे में है। तभी एक गार्ड अंदर आया और आदित्य से कहता है, सर, सोहन सर के हम पीछे गए थे पर उन्होंने हमसे घर लौटने को कह दिया। आदित्य गुस्से में कहता है, तुम लोग पागल हो क्या? वो कहेगा और तुम लोग उसकी बात मान जाओगे? उसके साथ ही रहना था ना तुम सबको। वो है कहाँ इस वक्त? सर, वो सौम्या मैम के घर पर ही हैं। उन्होंने हमें जाने को कहा, इसीलिए हम वहाँ से चले आए। श्रेया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ये सुनकर कि सोहन रात में सौम्या के घर गया।
सोहन सौम्या के घर है तो आदित्य का गुस्सा भी अब शांत हो जाता है। दाइमा हैरानी से कहती है, इतनी रात में सोहन सौम्या के घर क्यों गया? आदित्य कहता है, दाइमा सब बताता हूँ, सोहन घर आ जाए उससे बात करूंगा। और श्रेया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रेया बोली, हाँ भैया बोलिए। श्रेया, तुम्हें पता है ना रूही तुम्हारे कमरे में साथ रहती है, तो तुमने अपना कमरा अंदर से लॉक क्यों कर लिया? श्रेया हिचकिचाते हुए कहती है, वो भैया, मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। देखो श्रेया, मैं जानता हूँ तुम एक दर्द से गुजर चुकी हो, पर श्रेया लाइफ में आगे बढ़ो। तुम्हारा सपना था फैशन डिज़ाइन का कोर्स करना, उसे करो और अपने सपने को पूरा करो। श्रेया हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य आगे कहता है, सोहन को अपने दिल दिमाग से निकाल दो श्रेया, वो और सौम्या एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं अच्छा लड़का तुम्हारे लिए ढूंढूंगा जो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। नहीं भैया, मुझे अब शादी नहीं करनी है। श्रेया, मैं और दाइमा भी चाहते थे कि सोहन से तुम्हारी शादी हो, पर सोहन सौम्या को पसंद करता है, ये तुम समझ जाओ। दाइमा कहती, ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे भी बताएगा? सौम्या तुमसे प्यार करती थी और इतनी जल्दी सौम्या और सोहन, मैं कुछ समझी नहीं। आदित्य कहता है, दाइमा अब सोहन आ जाए वही सब क्लियर करेगा। और दाइमा की बात सुनकर श्रेया हैरान हो जाती है। कुछ देर में सोहन और सौम्या घर के अंदर आते हैं और सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। आदित्य कहता है, सोहन तुम सौम्या से प्यार करते हो? तो सोहन कहता है, हाँ आदित्य, सौम्या और मैं हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सॉरी आदित्य, मैं बताना चाहता था पर समझ में नहीं आ रहा था कि तुमसे कैसे कहूँ, और तुम्हारी शादी के बाद मैं सौम्या से शादी करने वाला हूँ। ये सुन श्रेया की आंख नम हो गई। आदित्य श्रेया की नम आंखें देख परेशान हो जाता है। रूही कहती, श्रेया तुम्हें अब समझना होगा, एक तरफा प्यार जिंदगियां बनाता नहीं है, बिगाड़ कर रख देता है। फिर दाई माँ सौम्या से कहती है, सौम्या बेटा, क्या सोहन ने जो अभी कहा वो सही है? हाँ दाई माँ, सोहन ने जो कहा सही है। दाई माँ सौम्या के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे माफ़ करना बेटा, मेरी ही गलती है। श्रेया और सोहन की शादी की बात मैंने ही आदित्य से कही थी, समय पर सब सामने आ गया, वरना अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो जाती और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ बेटा। और श्रेया बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी अपने सपनों को पूरा करो। देखना सोहन से भी अच्छा तुम्हें जीवन साथी मिलेगा जैसे सौम्या को मिला है। रूही कहती है, अब सब ठीक है, सारी गलतफहमी अब दूर हो गई, अब हम सब एक खुशहाल परिवार हैं और जल्दी से नाश्ता सब करो, फिर शॉपिंग पर चलते हैं। सोहन कहता, हाँ मुझे भूख लगी है। फिर सोहन रीमा को आवाज़ देता है, रीमा आती है। जी सर। रीमा, आज शाम को मीठे में सूजी का हलवा बना देना। आदित्य भी बोल पड़ता है, हाँ रीमा, और मेरे लिए खीर। रीमा हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। फिर सभी साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। सभी आज बेहद खुश थे, पर श्रेया अभी भी खुश नहीं थी। वो सोहन को एक नज़र देख खुद से ही कहती है, सोहन जी कैसे आपको भूल जाऊँ, सौम्या आपके लिए सही लड़की नहीं है। नाश्ते के बाद सभी शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं और कुछ देर बाद सभी मॉल पहुँचते हैं और कपड़ों की शॉप पर जाकर कपड़े देखने लगते हैं। आदित्य और दाइमा को रूही के लिए रेड कलर की साड़ी पसंद आती है। दाइमा उस साड़ी के ब्लाउज लेती हैं और रूही से कहती हैं, रूही जाओ ट्रायल रूम में जाओ और इसे पहन कर देखो, अच्छा है। रूही और सौम्या दोनों ट्रायल रूम की तरफ आती हैं। सौम्या कहती है, रूही जल्दी से तुम ट्राई करो, मैं यहीं बाहर खड़ी हुई हूँ। रूही मुस्कुराती है और हाँ में सिर हिलाकर अंदर चली जाती है। तभी आदित्य वहाँ पर आता है तो सौम्या वहाँ से चली जाती है और अपने लिए कपड़े देखने लगती है। सौम्या को एक गाउन पसंद आता है रेड कलर का, तो वो दूसरे ट्रायल रूम की तरफ की चली जाती है और इधर सोहन, दाइमा और श्रेया बैठे साड़ी देख रहे थे। सोहन को एक पिंक कलर की साड़ी पसंद आती है। वो नज़रें उठाकर हर जगह देखता है तो सौम्या उसे नजर नहीं आती और वहीं श्रेया सोहन को प्यार भरी नज़रों से ही देख रही थी। सोहन की नज़र श्रेया पर पड़ती है तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से उठकर जैसे ही खड़ा होता है तो सामने से सौम्या हाफ स्लीव रेड कलर के गाउन में आ रही थी। उसके बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे जो वो हटाते समय बहुत ही प्यारी लग रही थी। सोहन तो सौम्या को देखते ही खो सा गया था। सौम्या सोहन के पास आते ही उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, सोहन क्या कर रहे हो, सब हमें ही देख रहे हैं। चुटकी बजाने से सोहन होश में आया और उसने कहा, अच्छा लग रहा है ये गाउन आप पर, तो सोहन मैं ये आदित्य रूही की शादी में पहन लूँ? सौम्या, आप भी, ये गाउन आप पर बहुत खूबसूरत लग रहा है, पर ये आप आदित्य और रूही की शादी में बिल्कुल भी नहीं पहनेंगी। क्यों सोहन, क्या हुआ, कुछ खराबी है क्या इसमें? नहीं, वैसे खराबी तो नहीं है, पर आप साड़ी क्यों नहीं पहनती हैं? साड़ी में आप बहुत ही प्यारी लगेगी। क्यों सोहन, इसमें मैं प्यारी नहीं लग रही हूँ? सौम्या, मुझे आपको साड़ी में देखना है। ठीक है, और हाँ पहले मैंने सोचा था कि साड़ी ही पहनूं, पर मुझसे संभलती ही नहीं है। सौम्या, मुझे एक साड़ी पसंद आई है। तभी दाइमा बोल पड़ती है, हाँ सौम्या बेटा, सभी मंदिर चलेंगे तो तुम साड़ी ही पहनना, तुम पर बहुत जचेगी। ठीक है, फिर मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है बेटा, और तुम तो रूही के साथ थी ना, तो रूही कहाँ है? दाइमा, मैं उसे लेकर अभी आती हूँ, कहकर सौम्या ट्रायल रूम वापस चली जाती है चेंज करने के लिए। वहीं श्रेया को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और दूसरी तरफ आदित्य ट्रायल रूम का दरवाज़ा नॉक करता है तो रूही कहती है,
सौम्या अंदर आ जाइए। आदित्य अंदर आ जाता है तो रूही बिना देखे ही कहती है, देखिए ना सौम्या, ये ब्लाउज़ का हुक पीछे है और बहुत डीप भी है। तभी रूही की नज़र सामने शीशे पर पड़ती है तो आदित्य मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। रूही शर्म से कहती, आप? तो आदित्य रूही के ब्लाउज़ का पीछे से हुक लगाते हुए कहता है, क्यों, मैं नहीं आ सकता हूँ आपके पास? रूही आदित्य की छुअन से सिहर उठती है। अजीब सी हलचल उसके दिल में होती है। वो शर्म से अपनी आंखों को नीचे कर बंद कर लेती है। तभी रूही को अपनी कमर पर आदित्य का हाथ महसूस हुआ। रूही ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली और आईने में देखा तो आदित्य ने अपना एक हाथ उसके पेट पर रखा हुआ था और कुछ ही पल में आदित्य ने अपनी ठोड़ी रूही के गर्दन पर रख दी, जिसे देख रूही के गाल शर्म से लाल हो गए। आदित्य ने रूही के गले पर किस किया तो रूही आईने में से ही अपनी बड़ी आंखें कर आदित्य को देखने लगी। आदित्य रूही की उन बड़ी आंखों में खो सा गया। रूही कहती है, आदित्य कोई आ जाएगा, सौम्या बाहर है, वो क्या सोचेंगी? आदित्य रूही की आवाज़ से होश में आया। क्या कहा रूही तुमने? आदित्य, यही कि कोई आ जाएगा, सब बाहर है और आप ऐसे अंदर आ गए। ये मॉल है, कोई हमारा घर नहीं। रूही, तुम्हारी आंखों में कोई तो जादू है जिसमें मैं हमेशा खो जाता हूँ। और रूही, अब हमारी शादी होने जा रही हो तो कोई कुछ नहीं सोचेगा। फिर आदित्य रूही को पलटकर अपने सामने करता है। रूही की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। आदित्य रूही के माथे को चूमते हुए जैसे ही उसके होठ की तरफ बढ़ता है तो रूही कहती है, प्लीज़ आदि, कोई आ जाएगा। रूही के मुँह से आदि नाम सुनकर आदित्य कहता है, रूही क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहो। रूही फौरन आदित्य के सीने से लगते हुए कहती है, आई लव यू आदि। आदित्य रूही के मुंह से ये नाम सुनने को तरस गया था, पर आज रूही ने जब उसे आदि नाम से बुलाया तो आज उसे पहली वाली रूही मिल गई थी। दोनों एक दूसरे के प्यार के एहसास में खोए हुए थे। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। सौम्या कहती है, रूही, दाइमा तुम्हें बुला रही हैं। कहकर वो सोहन के पास आ गई और साड़ी देखने लगी। रूही आदित्य से अलग होती है और आदित्य से कहती है, आप जाइए, मैं अभी आई। रूही, तुम चेंज कर लो, मुझसे अब कैसा शर्माना, वैसे भी ये पीछे का बटन तुमसे नहीं खुलेगा। आदि, आप भी ना जिद मत करिए। फिर आदित्य बाहर आकर खड़ा हो जाता है और कुछ देर के बाद रूही बाहर आती है। फिर आदित्य रूही दाइमा के पास आते हैं। सौम्या कहती है, चलो सोहन, तुम्हारे लिए भी कपड़े लेने हैं। दोनों फिर दूसरी शॉप पर चले जाते हैं। इधर श्रेया ने भी अपने लिए कपड़े पसंद कर लिए थे। सारी शॉपिंग होने के बाद बाहर ही साथ में सबने लंच किया और शाम के वक्त घर आ गए। सभी थके हुए थे। सभी ने हॉल में साथ बैठकर कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीते वक्त आदित्य रूही दोनों चोर नज़रों से एक दूसरे को ही देख रहे थे, तो वहीं सोहन भी सौम्या को बार बार प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। आदित्य का फ़ोन रिंग करता है तो आदित्य अपना फ़ोन रिसीव कर बाहर चला जाता है बात करते हुए। और वहीं दाइमा कहती है, चलो कल घर में हल्दी कर लेंगे और मेहंदी भी, परसों शादी है तो चलो एक बार चलकर सारे कपड़े देख लेते हैं। रूही, सौम्या और दाइमा कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी सोहन रीमा से कहता है, रीमा, याद है ना, हलवा बनाना है तुम्हें आज? हाँ सर, याद है मुझे। सौम्या ये सुन खुद से ही मन में कहती है, सोहन को हलवा पसंद है क्या? फिर सभी कमरे में आकर कपड़े देखने लगते हैं, पर सौम्या अपने मोबाइल में हलवे की रेसिपी देखने लगती है। कुछ देर सभी ने कपड़े देखे और दाइमा ने कहा, ठीक है, अब तुम सब बात करो, मैं ज़रा अभी आई, कहकर दाइमा चली गई। रूही ने सौम्या को देखा तो बहुत देर से वो अपने मोबाइल में लगी हुई थी। रूही ने कहा, सौम्या क्या कर रही हैं आप? रूही, बस हलवे की रेसिपी देख रही हूँ। सौम्या, हलवा बनाना तो कितना आसान है। पता नहीं रूही, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता है। सौम्या की बात सुनकर रूही हंसती है तो सौम्या कहती है, क्या हुआ, हंस क्यों रही हो रूही तुम? सौम्या, इसीलिए मैं हंस रही हूँ कि अब क्यों बनाना है आपको खाना? क्या सोहन ने कुछ कहा है क्या? नहीं, उसने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। सारी बातें श्रेया सुन रही थी। वो बोल पड़ी बीच में, प्यार से घर नहीं चलता है और आदमी को हर समय प्यार भी नहीं चाहिए। वैसे भी चाहे कितना कुछ कर लो, पर खाना बनाना नहीं आया तो सब चीज़ में फेल हो सौम्या तुम। रूही कहती, श्रेया ऐसा कुछ नहीं है। हाँ रूही, तुम खुद देखो, आदित्य भैया को अब तुम्हारे हाथ के खाने की आदत हो गई है। कोई और बना दे तो आदित्य भैया पहचान जाते हैं। सौम्या कहती है, तो मैं भी धीरे धीरे सीख जाऊँगी और आज सोहन के लिए हलवा मैं ही बनाऊँगी।